हाय, दिस इज प्रियंका कुमार। यदि इंसान अपने काम को बहुत ही पैशन के साथ करे तो वो बहुत सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन यदि वो अपने पैशन को ही अपना काम बना ले तो सक्सेस उसका दूसरा नाम बन जाता है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। इसी बात की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारी आज की गेस्ट श्वेता मिश्रा, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की पढ़ाई के बाद जी न्यूज और दैनिक भास्कर जैसे रेप्यूटेड ब्रांड्स में काम किया। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पैशन को मरने नहीं दिया। उनका पैशन था कुकिंग। उन्होंने दिल्ली हाट में बिहारी फूड का स्टॉल लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कुकिंग और बेकिंग क्लासेस लिए। अब उनका अपना यूट्यूब चैनल है कुकिंग का, और उनकी कुछ रेसिपीज, हेल्दी रेसिपीज भी बुक में पब्लिश होने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से, द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी टैलेंटेड एंड एवर स्माइलिंग श्वेता मिश्रा से। हाय श्वेता, हाउ आर यू? I'm fine. Thank you, Priyanka. श्वेता, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके बारे में अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि आपकी बहुत ही फ्लरिशिंग करियर रही है। आपने बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड्स में काम भी किया है, लेकिन तब भी आपने कभी भी अपने पैशन को मरने नहीं दिया। तो वो क्या चीज थी जो हमेशा आपको इंस्पायर करती रही कि आप अपने पैशन को फॉलो कर पाई? थैंक यू, प्रियंका। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बात करने में। प्लेजर। एक्चुअली थैंक यू। एक्चुअली कुकिंग और बेकिंग ये सब तो मुझे विरासत में बोल सकती हूँ मिला, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत शौकीन है और दोनों ही, पापा भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे और बचपन से ही मुझे पसंद था। बट लेटली कॉलेज में आने के बाद मैंने एक न्यूज एजेंसी में काम करती थी मैं एज अ फ्रीलांसर न्यूज़पेपर्स के लिए। वहां से मुझे शौक हुआ कि ठीक है, यही मेरा पैशन है। मतलब मुझे लगा शायद यही मेरा पैशन है, तो फिर मैंने जर्नलिज्म भी किया, कई जगह काम भी किया रेप्यूटेड जगह पे। फिर बच्चे आ गए तो मुझे मैंने जॉब पीछे छोड़ दिया थोड़ा, कि लगा कि अभी मैं पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगी। लेकिन खाना बनाने का शौक तो हमेशा से रहा। फिर हस्बैंड भी शौकीन है, फूडी थे, तो मैं खाना बनाती रही। वो मतलब संजीव कपूर जागा रहा हमेशा। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ जब मेरे आसपास के लोग मुझे बोलने लगे कि आप क्यों नहीं सिखाते हो या मुझे बताओ, तो मुझे लगा कि शायद मैं सिखा सकती हूँ। फिर मैंने कुकिंग क्लास से शुरू किया और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो और बात लगा मुझे कि शायद यही मेरा पैशन है जो मुझे खुश रख रहा है। तो फिर मैंने धीरे-धीरे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया और बस आज मैं यूट्यूब चैनल अभी चलाना शुरू किया अभी मैंने। हम सब जब मदरहुड में आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे हो या प्रोफेशनल फ्रंट पे हो। तो आई एम श्योर कि आपको भी कुछ चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स कुछ तो आए होंगे आपके करियर में या पर्सनल लाइफ में, मदरहुड में एक बार एंटर करने के बाद। तो एज अ मदर कुछ आपके ऐसे चैलेंजेस आए? हाँ, आए तो बहुत, क्योंकि इनिशियली जब मैं एज़ अ जर्नलिस्ट काम करती थी, तो मैंने जब बच्चे आए तो मैंने थोड़ा बैकफुट ले लिया। तो कई जगह से मुझे अच्छी जगह से ऑफ़र्स आए, जो मुझे मैंने प्रायोरिटी दिया अपने बच्चों को ही। मुझे लगा कि मेरे लिए वही ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो मैंने बाद में फ्रीलांसिंग ही ऑप्ट किया, जो कि लेस ल्यूक्रेटिव था। बट तो ये है ऑब्स्टिकल तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वो खुशी तो मुझे दे रहा था, क्योंकि मैं बच्चों को देख पा रही थी, वो ज़्यादा खुशी दे रहा था। तो ऑब्स्टिकल तो नहीं था, बट हाँ, ये चैलेंजेस तो है और वो हमेशा रहते हैं। ये 2 चॉइस हमेशा है जो मदरहुड के समय आते हैं सबके साथ। तो और सुपर वूमन मैं नहीं हो सकती, ये मुझे लग गया कि मैं सुपर वूमन नहीं हूँ और मुझे चूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने मदरहुड ही चूज़ किया करियर बनाने के से पहले। तो अभी आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं, अपना वर्क और अपनी फैमिली लाइफ को, एंड स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्योंकि आपके बच्चे भी जानते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो दे मस्ट बी वेरी डिमांडिंग कि मम्मा आज ये खिलाओ, आज ये खिलाओ। तो आप आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, अभी तो है सही में, क्योंकि वो लोग घर में रहते हैं तो उन्हें खाना लगता है मम्मी है तो ये खाना, रोज कुछ अच्छा खाना निकल के आएगा किचन से, तो मुझे भी मन लगता है, इसलिए वो लोग खुश ही रहते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट मेन था इसमें इश्यूज, क्योंकि घर में सब रहते हैं, कोई रूटीन नहीं है। तो लेकिन मैंने एक कोशिश की कि एक टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करूं, कि जब मेरे 2 घंटे मैं वीडियो कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो कोई डिस्टर्ब ना करे, उनका सारा काम करके तब मैं करती थी।
तो लॉकडाउन ने मुझे एक नया मौका दिया, कह सकते हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल चलाने की कोशिश की है, अभी तो शुरुआत ही है। लेकिन लेकिन उसके पहले मतलब आप क्लासेस भी चला रही थी, हाँ, कुकिंग क्लासेस मैं भी। कुकिंग क्लासेस लेती थी हुँ, हुँ। और बीच-बीच में मैं फ्रीलांसिंग भी एज़ अ फ्रीलांसर भी कई वेबसाइट्स के लिए लिखती भी थी और हुँ, इवन हुँ। एज़ अ ट्रांसलेटर भी काम करती थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो अभी ये सब बैक फुट पे चला गया ये लॉकडाउन में क्योंकि लेकिन हुँ। और मैं 100% अभी मैं यूट्यूब को दे रही हूँ। मैंने एक बहुत ही अच्छा कोट पढ़ा है कि पैशन इज़ द जेनेसिस ऑफ अ जीनियस। यस। यदि कोई भी अच्छे काम की शुरुआत पैशन से ही होती है, तो आप यंग वुमेन को या यंग मेन को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो अपने पैशन को कैसे फॉलो करें? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि पैशन आपको हमेशा खुश रखता है। कोई हुँ, हुँ। पैशन आपके पास है, किसी किसी के भी कुछ भी हो सकता है, रीडिंग ही हो सकता है, किसी के लिए बुक रीडिंग हो सकता है, किसी के लिए बिल्कुल। गार्डनिंग हो सकता है। हुँ, हुँ, और हुँ। किसी के लिए मूवी देखना भी वो पैशन हो सकता है किसी के हुँ, लिए। बिल्कुल, तो हाँ। वो आपको खुश रखता है। तो ख़ास करके वुमेन के लिए मुझे लगता है कि उनको हमेशा 1 घंटा ज़रूर अपने डेली लाइफ़ में देना चाहिए अपने पैशन के लिए। अगर वो पैशन करियर बन जाए तो इससे अच्छी बात तो कुछ उससे होती अच्छा ही कुछ नहीं है। नहीं हो सकता। हुँ, कुछ भी हुँ। नहीं क्योंकि वो आपको बहुत खुश रखता है। वो आपको हुँ, काम जैसा नहीं लगता कि वो आप कुछ काम कर रहे हो, वो आपको बिल्कुल। खुशी दे रहा है। तो आप कभी फ़ील नहीं करते हो कि प्रेशर फ़ील नहीं करते हो काम का। और तो इसकी मुझे बहुत लगता है बड़ी कि एग्ज़ाम्पल आप हैं। ओह! थैंक यू। आप आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं? आप यूट्यूब चैनल चला रही होंगी या आप और क्या कुकिंग से रिलेटेड आप और क्या करना चाहती हैं? हाँ, मैं देखना चाहती हूँ मैं शायद यूट्यूब चैनल मेरे कई लाखों व्यूअर्स हों, सब्सक्राइबर्स हों ऑब्वियसली क्योंकि और मुझे लगता है कि मैं शायद मेरा एक सपना है कुछ रीजनल कुज़ीन में कोई कैफ़े टाइप खोलने का, हुँ, जो मैं हुँ। कुछ साल पहले चलाती भी थी, 2 साल मैंने चलाया भी। हुँ, बट हुँ, हुँ। वही 24 आवर्स डिमांडिंग था तो मैंने छोड़ दिया बट मेरा सपना है कि 5 साल बाद शायद मैं कुछ चलाऊँ। शायद मैं कैफ़े चला रही हूँ 5 साल बाद, रीजनल फूड का। रीजनल फूड का। हाँ। एक बात ये करने वाली थी कि मैं आपका जो यूट्यूब चैनल है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसलिए रहती हूँ क्योंकि आप उसमें बहुत ही बिहारी क्यूज़ीन को भी अहमियत देती हैं, जो कि हम हुँ, लोग शायद भूल चुके थे कि अच्छा वो हुँ, कैसे हुँ, बनता हुँ, है या कभी ट्राई नहीं किया था। इनफैक्ट मैंने आपके हुँ, कुछ रेसिपीज़ भी ट्राई किए हैं और मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि यदि वो कुछ सीखना चाहते हैं बिहारी फूड के बारे में या ऐसे भी बहुत सारे आप कुकिंग सिखाती हैं, दिखाती हैं उसमें, तो आपका जो चैनल है कुकिंग मेड सिंपल एम आई राइट? हाँ, या तो कुकिंग मेड सिंपल विद ट्विक। कुकिंग मेड सिंपल विद श्वेता, तो आप प्लीज़ उसे जाकर हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी सिखाती हैं हम सबको। श्वेता, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि आप बहुत बड़ी फ़िटनेस फ्रीक भी हैं। आप पिछले 7-8 साल से योगा कर रही हैं और आप मेडिटेशन कर रही हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि हम अपनी बिज़ी लाइफ़ में कैसे अपने आप को फिट रखें? फ्रीक तो मैं नहीं कहूँगी बट कोविड टाइम ने ये सिखा दिया हमें कि हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे योगा करना पसंद है। और हुँ। मेडिटेशन आजकल के लाइफ को थोड़ा स्ट्रेस फ्री बनाता है, थोड़ा-सा तो आप मेडिटेट भी आपको करना चाहिए हुँ, सभी हुँ, को करना हुँ। चाहिए, नॉट ओनली वुमेन सबको करना चाहिए। हुँ, बट हुँ। अगर नहीं पसंद है योगा, मेडिटेशन बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है, तो मुझे बस मेरा यही है कि आप जो भी एक्सरसाइज़, वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग जो भी अच्छा लगता है, सिर्फ हाफ एन आवर भी आप दिन भर में दे रहे हो तो काफ़ी है आपके लिए। तो हुँ, हुँ। थोड़ा तो आपको अपने हेल्थ के लिए टाइम देना चाहिए सभी को। हुँ। तो क्या आप शुरू से मतलब अपने फ़िटनेस पे ध्यान देती थीं कि अभी आपने अपने आप पे ये चेंजेज़ लाए कि फ़िटनेस पे ध्यान देना है? हाँ, एक्चुअली 7-8 साल पहले ही मुझे ध्यान आया जब मेरा फ्रैक्चर हो गया था लेग्स तो उसके बाद मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि वो स्ट्रेंथ मुझे नहीं लग रहा है। तो उससे हुँ। मैंने योगा से शुरुआत की और योगा मुझे बहुत पसंद आया और मुझे मतलब काफ़ी मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प किया। तो हुँ। मैंने तो उस समय से शुरुआत हो गई है और आज तक योगा का साथ है मुझे। हुँ, हुँ, मैं हुँ। कर रही हूँ अभी भी। अ, कुछ ऐसा हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक लेसन तो ज़रूर सीखते हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ से हो या प्रोफेशनल लाइफ से हो।
आपका कोई एक ऐसा लेसन है जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहती हैं? लेसन तो मैंने अभी यही सीखा है और हाल में मुझे ये रियलाइज हुआ कि सबको आप खुश नहीं रख सकते हैं। ट्रू। और अगर आप सबको खुश रख के अपने आप को दुखी कर रहे हैं तो वो सबसे खराब, आपको आगे पता चलेगा शायद। तो इसलिए पहले अपनी खुशी को आप देखिए। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की खुशी को आपको नहीं देखना, बट अपनी खुशी को भी ध्यान में रखिए कि बिल्कुल, आपको क्या बिल्कुल। खुश करना है। तो मेरा ये लेसन है लाइफ में कि सबको हुँ। खुश करने के चक्कर में आप अपनी खुशी मत भूलिए। यही लेसन मुझे अब रियलाइज हुआ है। नहीं, ये तो बहुत मैं बड़ा सबको लेसन है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे कुकिंग चैनल्स हैं। तो आप कैसे वो क्रिएटिव आइडियाज़ लाती हैं कि आपके चैनल पे कुछ नया हो और आप हर बार कुछ नया लेकर आती हैं, कुछ डिफरेंट लेकर आती हैं? तो वो क्रिएटिव आइडियाज़ आपको कैसे आते हैं? हाँ, बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि रीजनल कुज़ीन कुज़ीन हुँ, अब हुँ। मेनली बिहार, चूँकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे बिहारी कुज़ीन बनाने में मज़ा आता है। और जब मैं किसी से मिलती हूँ, वो बोलते हैं मुझे नहीं बनाने आता है, मतलब ठेकुआ कैसे बनाते हैं, ये नहीं बनाना आता। तो मेरा मेनली है कि मैं रीजनल कुज़ीन भी बनाऊँ अपने चैनल में हुँ, और हुँ, हुँ। थोड़ा सिंपल रखूँ। कोई भी हुँ। इंग्रीडिएंट ऐसा ना हो कि जो जिसके लिए आपको सुपरमार्केट ही जाना पड़े। हुँ, जनरली मैं हुँ। वैसे इंग्रीडिएंट रखना चाहती हूँ जो किसी के भी किचन में मिलता है। हुँ, और हुँ। मेरी रेसिपी भी इतनी सिंपल होनी चाहिए जो जो नहीं भी बनाने की, जो लोग किचन ज़्यादा जाना नहीं चाहते, वो हुँ, भी हुँ। एक बार को लगे कि हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, मैं ट्राई करती हूँ। हुँ, तो हुँ। यही मेरा मेन मोटो रहता है मेरे रेसिपीज़ ढूँढने में या बनाने में, वीडियोज़ बनाने में। यही मेन मोटो है मेरा कि सिंपल रखो, इंग्रीडिएंट सिंपल रखो और मेथड सिंपल रखो। आपके कुछ रेसिपीज़ पब्लिश भी होने वाले हैं बुक में, हेल्दी रेसिपीज़। उसके बारे में यदि कुछ आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहें? हाँ, मेरी ये बुक जनवरी एंड में आने वाली है। हुँ, तो हुँ। इसमें मैंने हेल्दी बेकिंग की, एक्चुअली बेकिंग सीरीज़ है ये, जिसमें हुँ, ग्लूटेन फ्री, वन पॉट मील एंड वेगन रेसिपीज़ होंगे, जो अपने आप में मुझे लगता है यूनिक बुक होगी। हुँ, हुँ। 2-3 बुक की सीरीज़ आएगी, उसमें हुँ, हुँ। मेरे भी 2-3 रेसिपीज़ होंगे हुँ, और वो हुँ। बिल्कुल यूनिक इसलिए होंगे क्योंकि इसमें कुकिंग मीडियम सिर्फ़ बेकिंग होगा और अच्छा। सिर्फ़ हेल्दी इंग्रीडिएंट्स, नो मैदा, नो शुगर, ओनली हुँ, हेल्दी हुँ। इंग्रीडिएंट्स। तो हुँ, हुँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये मेरे लिए, क्योंकि मैंने न्यू रेसिपीज़ ट्राई किए और वो रेसिपीज़ कहीं नहीं होने चाहिए थे और अच्छा। इनोवेटिव होने चाहिए थे। हुँ, हुँ, और वो मैं हुँ। सेलेक्ट भी हो गए, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, जनवरी एंड तक ये बुक रिलीज़ होगी। हुँ, हुँ। आप अपने कुकिंग क्लासेस भी जब चलाती थीं, तो उसके पीछे या अभी भी आप लेती हैं कुकिंग क्लासेस, तो उसके पीछे क्या एक ऑब्जेक्टिव रहता है? आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ ये लोगों को सिखाती हैं कुकिंग? मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोगों का जो किचन के प्रति थोड़ा-सा लोग अब डरते हैं या मन नहीं करता लोगों को, हुँ, टीडियस हुँ। लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं उनको बताऊँ कि 1 घंटे देने में भी खाना आपका बन सकता है दिन भर का, या हुँ, ईज़ी हो सकता है। कैसे आप ईज़ी वे में कोई भी रेसिपीज़ बना सकते हैं। हुँ, हुँ। और शायद मुझे लगता है कि मुझे वहाँ बहुत खुशी देता है किचन में, तो लोगों को भी किचन में डाल के देखूँ कि वो लोग भी खुश हो और वो मतलब ईज़ी तरीके बताऊँ। तो हुँ, मेन हुँ। वही मेरा रहा रहता है सिखाने के लिए हुँ। कि लोगों को डर थोड़ा कम हो, क्योंकि कई लोग डरते हैं या बनाना नहीं चाहते हैं, हुँ, लगता है हुँ। रेस्टोरेंट से ही कुछ अच्छा खाना मँगा लें। तो हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि उन्हें बताऊँ कि अच्छा खाना आप घर में भी बना सकते हो और वो ईज़ी भी होता है। और हेल्दी भी। तो यही मेन मेरा हुँ। मतलब है। और हेल्दी तो होता ही है, बिल्कुल ही होता हुँ, है। हुँ। और ये सब हुँ। चीज़ कोरोना टाइम में अभी हमें सिखा दिया कि कैसे घर का खाना खा के हेल्दी आप रह सकते हो। क्योंकि जन मुझे सुनने को नहीं मिला कि कोई बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं इस कोविड टाइम में। इसका हुँ, मेन हुँ, हुँ। कोविड छोड़ के, जो कोविड पॉज़िटिव है उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, इन हुँ, हुँ, जनरल हुँ। मुझे हुँ, हुँ। आस-पास सुनने को नहीं मिला कि किसी का स्टमक अपसेट है या कुछ भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा हुँ, है। हुँ, हुँ। मेन कारण यही है कि लोग घर में हेल्दी खाना बना के हेल्दी रोज़ फूड खा खा रहे रहे हैं। थे। मुझे हुँ, हुँ, ऐसा हुँ। फील बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो श्वेता, मेरा ये एक नेक्स्ट फन सेगमेंट है रैपिड फायर। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन्स पूछूँगी हाँ, और आप उसका रैपिडली आंसर देंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, टेक्स्टिंग और बिल्कुल। टॉकिंग? टॉकिंग ऑलवेज़। हुँ। मैं रीज़न भी जानना चाहती हूँ।
ओह! तो ये रैपिड फायर तो हुआ नहीं। नहीं, आप रैपिडली एक आंसर दीजिए एक वर्ड में, लेकिन उसको फिर नहीं। बाद में इलैबोरेट कीजिए। टॉकिंग, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स के साथ बात करना बहुत पसंद है। टीचिंग समवन न्यू रेसिपी और लर्निंग न्यू रेसिपी? बोथ, क्योंकि लर्निंग आप नया सीख रहे हो तभी नया सिखाते हो। ट्रू। तो मुझे लगता है बोथ, बोथ। हुँ। आपके लिए रिलैक्सेशन का क्या मतलब है? ट्रैवलिंग, मुझे अच्छा। बहुत पसंद है ट्रैवलिंग। हुँ, हुँ। और मुझे बहुत रिलैक्स करता है। अपनी सिटी से कहीं भी मैं जाती हूँ, मुझे ज़्यादा रिलैक्स करता है। लेकिन इस लॉकडाउन में तो आप मतलब आप रिलैक्स्ड हुई नहीं कभी? नो, नो। नहीं, इसलिए अपना पैशन किचन में ही रही। क्योंकि वेट अभी कर तक रही हूँ कि मुझे लॉकडाउन खत्म हो, सबसे पहले मैं छुट्टियों पे जाऊँ। व्हाट इज़ द बेस्ट एज फॉर यू? मुझे बचपन बहुत पसंद है और मैं वापस बचपन में ही जाना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस फ्री होता है और आप हमेशा खुश रहते हो। मोस्ट बोरिंग थिंग अकॉर्डिंग टू यू? मुझे तो पर्सनली सास-बहू सीरियल लगते हैं। हुँ, हुँ। मतलब सीरियल देखना? जो हाँ, मेनली सास-बहू सीरियल, जो मैं टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ। बहुत लोग इसके देखते अलावा हैं, सॉरी। हुँ, 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 लेकिन मैं नहीं देख पाती हूँ। हुँ, हुँ। अभी तक का आपका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है? आपको याद है? और आई एम श्योर यदि बेस्ट है तो याद ही होगा। कॉम्प्लीमेंट तो सबको अच्छा लगता है और मेरे खाने की हुँ, तो तारीफ करते हैं लोग, बट मुझे मेरे फ्रेंड्स संतूर मॉम बोलते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। ऑब्वियसली सभी लेडीज को अपने बिल्कुल, कोई हाँ। यंग बोले इससे अच्छी बात तो कुछ लगती ही नहीं है, तो वो मुझे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट लगता है। और ये ट्रू भी है आपके साथ, आप बहुत यंग लगती हैं। लोगों को पता नहीं थैंक यू, चलेगा थैंक कि यू। लोगों को बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा कि आपके 2 बच्चे हैं जो 16 और 30 14 इयर्स के हैं। 13 इयर्स के, 13 बट इयर्स के। हाँ, अब मेरा नेक्स्ट सेगमेंट है 3 का तड़का। सो आपके हिसाब से 3 हॉबीज़ क्या हैं जो लोगों को वो फॉलो करनी चाहिए 3 हॉबीज़? रीडिंग मुझे लगता है, क्योंकि रीडिंग आप हमेशा कर सकते हो, बुक्स आप कहीं ले जा सकते हो, तो वो हुँ, हॉबी सबको लानी चाहिए। वैसे मैं भी पहले तो था मुझे शौक, बट अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, बट मुझे लगता है कि वो सबका साथ हमेशा देती है। हुँ, हुँ, और पेंटिंग मुझे लगता है कि आप कोई भी पेंटिंग यूट्यूब से देख के या कुछ भी करेंगे तो बहुत स्ट्रेस फ्री आपको करता है। हुँ, तो हुँ, मुझे लगता है पेंटिंग भी। और बेकिंग मुझे ऐसा लगता है कि वो हॉबी करने से आप दूसरे लोग भी खुश होते हैं, क्योंकि आप कुछ बिल्कुल। अच्छा बेक करोगे तो आपके आस-पास के लोग भी खुश होते हैं। तो हुँ, ये हुँ, 3 हॉबीज़ सबके लिए अच्छा होता है। मतलब कोई तो भी आप अपना सकता है। करती हैं पेंटिंग? बहुत कम, बट कभी-कभी करती हूँ। 3 मूवीज़ यू वुड रिकमेंड? वैसे बहुत ज़्यादा मैं मूवी की शौकीन नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड हैं और फैमिली में सभी मेरे सारे बच्चे भी हैं, सब लोग हैं। हुँ, तो हुँ, बट मुझे थ्री इडियट्स मैं कभी भी देख सकती हूँ, तो शायद वो मुझे पसंद है बहुत। यू हुँ, हैव गॉट मेल मुझे बहुत पसंद आया था, हुँ, रोमांटिक मूवी। वो भी मैं अभी भी देख सकती हूँ। हुँ, और मैं अपने मतलब फेवरेट बता सकती हूँ। हुँ, और मुझे हुँ। भूल-भुलैया भी बहुत, वो भी अच्छा, मैं कई बार देखती हूँ। लेकिन आपने जो तीनों मूवीज़ के नाम लिए, तीनों अलग-अलग जॉनरा के मूवीज़ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। थोड़ी कॉमेडी मूवी, अच्छा तीनों में कॉमेडी है, ये एक है हाँ, जो मुझे एक बहुत वो पसंद है हुँ, कॉमेडी, जो हुँ, तीनों में है। इसलिए शायद हुँ, मुझे तीनों ही पसंद है, क्योंकि यू हैव गॉट मेल रोमांटिक मूवी बट बहुत ही कॉमेडी है। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो तीनों ही मुझे पसंद है, हुँ, इसीलिए शायद। हुँ। 3 पीपल यू लुक अप टू जिन्होंने आपको अ, इंस्पायर किया इस हो? हाँ, एक्चुअली रिसेंटली मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ा है मिशेल ओबामा की, और हुँ, हुँ, तो तब से मुझे मैं फैन हो गई हूँ उनकी। हुँ, क्योंकि वो भी प्रेसिडेंट ओबामा की तरह वो भी बिल्कुल सेम लेवल में पढ़ाई की उन्होंने हार्वर्ड में, और सब कुछ सेम था। हस्बैंड के लिए और फैमिली को उसके स्ट्रेंथ के लिए उन्होंने, और जो उन्होंने लिखा भी है कि एट अ पॉइंट अगर आप अपने पार्टनर को ऊपर करना चाहते या उनको आगे बढ़ना है, तो आपको उनके साथ रहना है, तभी वो आगे जाएंगे। मैंने भी इनफैक्ट मैंने भी ये बुक पढ़ी है और मेरी भी वन हम्म, ऑफ द फेवरेट्स है बिकमिंग।
इसके अलावा आपको कोई और? मेरी कॉम पसंद है क्योंकि उन्होंने मदरहुड के बाद उन्होंने काफी अच्छा मुकाम लिया है, तो वो पसंद है। और सुष्मिता सेन क्योंकि उन्होंने वो किया जो उनको खुश रखता है बिना किसी के परवाह किए। तो तीनों अपने अपने इसमें बिल्कुल अलग है, बट तीनों ने अपनी खुशी का कैसे आगे बढ़े, अपनी खुशी के लिए ही कैसे अपनी खुशी को रख सके, तो प्रायोरिटाइज शायद करें। ये हाँ। हम्म। 3 ऐसी चीजें जिसने आप लॉकडाउन में जो आपने सीखी हो, चाहे वो पर्सनली या प्रोफेशनली, आपने लॉकडाउन में स्पेशली सीखी हो। एक तो हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, ये सीखी सबसे ज्यादा। और दूसरा कि ज्यादा पेशेंस होना, मोर पेशेंस, मतलब बहुत पेशेंट अब हो गई हूँ क्योंकि घर में सब लोग रहते हैं, उसमें आप कैसे। और तीसरा टाइम मैनेजमेंट, ये भी मैंने अभी सीखा है कि कैसे आप सब कुछ टाइम पे करके अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो 3-4 घंटे हर दिन। तो ये 3 चीजें मैंने सीखी है इस लॉकडाउन में। क्योंकि आप बहुत फ्रेंड्स बनाती हैं और बहुत इजीली आपके फ्रेंड्स बन भी जाते हैं, आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। तो आप ऐसे 3 क्या क्वालिटीज देखती हैं कि एक फ्रेंड में होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या वो क्वालिटीज हैं जो बेस्ट फ्रेंड में होने चाहिए? बेस्ट फ्रेंड में तो ट्रस्ट होनी चाहिए, जो कि शायद मुझे लगता है सब चीज के लिए, सारे रिलेशनशिप के लिए ट्रू है। और फ्रेंड्स में मुझे लगता है फॉरगिवनेस भी होना चाहिए, कि अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आई तो ये मुझे पसंद नहीं है कि उसको लेके कोई बैठा रहे, तो वो भी होना चाहिए। और फ्रेंड्स को इनकरेजिंग भी होना चाहिए। एक फ्रेंड्स अगर दूसरे फ्रेंड को इनकरेज कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, वो इनकरेज, मुझे तो फ्रेंड्स ने ही इनकरेज किया क्लासेस शुरू करने के लिए, तो मुझे ऐसी फील होती है कि सबको इनकरेजिंग होना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स में यही मुझे लगता है कि मैं देखती हूँ यही। क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो कोई आपका ऐसा कोई फ़ेवरेट डिश है जो आपको बहुत पसंद हो कुक करना या बेक करना, आपके फ़ेवरेट डिशेज़ 3 आप ऐसे बताइए? हुँ। अगर 3 डिशेज़ चुनना होगा थोड़ा मुश्किल है, बट बेनोफी पाई जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, वो मुझे हुँ, बनाना हुँ। भी पसंद है। और हस्बैंड को लिट्टी चिकन पसंद है, बिहारी, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में, वो मैं बनाती हूँ अक्सर। और खुद के लिए मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। तो ये 3 डिशेज़ अगर मैं कभी भी अपने लिए कुछ बनाना चाहती हूँ, तो यही बनाती हूँ अपनी फैमिली के लिए। और आपने बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें की, हम सबको बहुत इंस्पायर किया अपनी स्टोरी से। आपके पास कुछ मेरे लिए यदि कुछ क्वेश्चन है, आप मुझसे कुछ यदि पूछना चाहें तो? आप इतने अच्छे लाइफ कोच हो और इतने रिनाउंड आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो। आप मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानती, तो मेरे जैसे लोग जो कि कुछ जानते नहीं न्यूमरोलॉजी क्या होता है या कैसे उनको बेनिफिट हो सकता है इनसे लाइफ में, या क्या वो अच्छा कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज है कि आप क्या बताने, या मुझे आप कैसे कन्विंस करेंगे कि मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए या मिलना चाहिए, वो हुँ, हुँ, क्या हुँ। चीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग सब जो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो पूरी अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। हम सब बिल्कुल, बिल्कुल। कब क्या होगा इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इनफैक्ट अभी ही क्या होगा इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो पूरे हमारे लाइफ में या मैं कहूँ कि पूरे वर्ल्ड में बस एक चीज़ सर्टेन है कि हम कब जन्म लिए। बस वही एक बिल सर्टेन चीज़ है। यू कांट चेंज योर डेट ऑफ बर्थ, यू कैन चेंज योर पर्सनैलिटी, यू कैन चेंज योर नेचर, you can change your identity, but you can't change your date of birth. तो वो ट्रू, ट्रू। सर्टेन चीज से यदि आपको कुछ पता चलता है, तो इसमें नहीं मानने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। और न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आपको उससे पता चलता है आपके स्ट्रेंथ के बारे में, आपकी पूरी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, आपके नाम का क्या मीनिंग है उसके बारे में। तो आप वो खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपके वो ट्रेट्स हैं या नहीं, आपकी वो स्ट्रेंथ है या नहीं। या आपको जो बताया जाता है कि आपकी ऐसी कंपैटिबिलिटी होगी दूसरे नंबर के साथ, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि हाँ, उस नंबर के साथ आपका कैसा है रिलेशनशिप, आप कंपैटिबल हैं या नहीं। तो जो चीज़ को आप चेक कर सकते हैं, उससे उसे डिनाई करना ये तो मतलब सही नहीं है। जिस चीज़ को आप नहीं चेक कर सकते हैं, जिस फैक्ट्स को आप नहीं जानते हैं, उसपे वो इश्यू आता है कि आप बिलीव करें या ना करें। लेकिन जिस फैक्ट्स को आप देख रहे हैं, जो फैक्ट्स आपके सामने हैं, जिसे आप खुद चेक कर सकते हैं, जो आपके बारे में है, तो उसे आप बिलीव नहीं करना, मुझे ये बहुत इलॉजिकल लगता है।
वैसे तो ये हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हम बिना पढ़े नहीं जान सकते कि हम लॉयर बन सकते हैं या नहीं। हम यदि पढ़ाई बिल्कुल, करेंगे तभी हम जान पाएँगे कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है या नहीं। या हम बचपन से एक हमारा एम्बिशन हो जाए कि हम मेडिकल करना चाहते हैं, लेकिन हमने पढ़ाई नहीं की तो हम वो जान नहीं पाएँगे कि हमें वो कैपेबिलिटी है कि नहीं कि हम आगे मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं। तो हमारा जो बेसिक फाउंडेशन होता है एजुकेशन का उससे हमें पता चलता है कि हम वो ट्रू, उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं या नहीं। तो वैसे ही न्यूमरोलॉजी आपको वो रास्ता बताता है कि आपके लिए ये सही है, ये गलत है। तो उसके बाद तो आपको ही अपने जो भी आपका वो रास्ता निकालना है, अपना तय करना है, वो तो आपके हाथ में है। लेकिन वो आपको एक वे बताता है, आपको एक होप देता है, आपको एक सॉल्यूशन देता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप मेरे वीडियोज़ देखिए और आई एम श्योर कि आप उससे रिलेट कर पाएँगी और फिर आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगी कि मैं नहीं कन्विंस होती हूँ, तो आप मुझसे कैसे कन्विंस करेंगी? अब मैं तो आपके आंसर से ही इतने कन्विंस हो गई हूँ कि मैं अभी के अभी आपसे बात होगी उसके बाद मैं सबसे पहले देखूँगी आपके सारे वीडियोज़ जो आपने लगाए हैं थैंक यू। और मैं सबको बोलूँगी कि आपके वीडियोज़ देख के चेक करें और न्यूमरोलॉजी के बारे में जो भी हुँ, उनको थोड़े क्वेश्चन्स हो वो आपसे पूछ भी सकते हैं। तो बिल्कुल, थैंक्स बिल्कुल। कि आपने बताया हाँ, हुँ, थैंक यू। बिल्कुल। जैसा कि आप जानती हैं कि मेरा ये जो सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़, ये बेस्ड है येस आई कैन पे और उसकी बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल आप हैं, आपने अपने पैशन को फ़ॉलो किया। तो आप इसके थैंक यू। बारे में और क्या कहना चाहेंगी? आप कैसे लोगों को ये डिफ़ाइन करेंगी येस आई कैन वाली फीलिंग? डेफिनिटली येस आई कैन। येस आई कैन वर्ड ही आपको एक स्ट्रेंथ देता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके मन में आएगा येस आई कैन डू दिस तो आप ज़रूर करेंगे। तो सो डेफिनिटली येस आई कैन। हुँ, हुँ। श्वेता आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी सेम स्टोरी हियर, बहुत सेम इंस्पायरिंग है और आई होप कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं अपने पैशन को दबा के रखा होगा उन लोगों ने आपकी स्टोरी सुनकर, आपसे मिलकर, वो अपने पैशन को एक्सप्लोर करेंगे और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्वेता। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू। तो देखा ना आपने, यदि आप वाक़ई सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप किसी रैट रेस में मत भागिए। अपनी ट्रू कॉलिंग को सुनिए, अपने पैशन की पावर को समझिए, अपने हुनर को पहचानिए। ट्रस्ट योर हार्ट, हैव दैट फीलिंग, यस आई कैन एंड सक्सेस विल कम टू यू। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंस्पायरिंग लगा होगा। ऐसे बहुत सारे गेस्ट से मैं आपको मिलवाती रहूंगी, उनकी लाइफ स्टोरी से हम सब इंस्पायर होते रहेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे इसे शेयर कीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी एक ऐसी ही पर्सनालिटी के साथ और उनकी लाइफ जर्नी से हम सब इंस्पायर होंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।